नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? इफ नो देन व्हाई? अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब न्यू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं तो ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है क्या वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब न्यू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है क्या वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी होता है? इसको हमने डिस्कस करना है। देखो पहले ना आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप इस बात को समझो, सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सारी की सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ही सारी की सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल के अंदर किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे और किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे सेल के अंदर, उसी बात पे डिपेंड करता है कि बेसिक बॉडी डिजाइन और जो बेसिक फीचर्स हैं वो किस तरह के होंगे। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये वाला जो डीएनए है ना, डीएनए को कॉपी किया जाता है और डीएनए को कॉपी करने के लिए सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। अब सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है ना, सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती। तो डीएनए को कॉपी करने के लिए सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है वो बायोकेमिकल रिएक्शन एक्यूरेट तो होती है लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती, जिसकी वजह से जब डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही होती है तो वो परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कॉपी नहीं होती, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बहुत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। डीएनए को कॉपी करने की जो प्रोसेस है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर चलती है वो एक्यूरेट होती है, काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती। तो जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कॉपी नहीं होती है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आ जाता होता है, जिसकी वजह से थोड़े अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं और उसी की वजह से जो बॉडी डिजाइन है, जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो सेम ही रहता है। 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आईज होंगे, 2 कान होंगे, 1 नोज होगी, जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो सेम रहता होता है, लेकिन एकदम परफेक्ट कॉपी नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि डीएनए का जब कॉपी किया जाता है तो वो वाली जो कॉपी बनी है ना वो सिमिलर तो होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है। इसी रीजन की वजह से जो इंफॉर्मेशन नए सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो सिमिलर तो होती है लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती। उसकी वजह से जो प्रोटीन्स बनते होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनते होते हैं। इसी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है ना वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। क्लियर हो गया आपको? सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए के अंदर ही सारी की सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जब सेल बड़ा होगा तो किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे और किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे ना उसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी डिजाइन कैसा होगा, बॉडी के फीचर्स कैसे होंगे। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे सबसे पहले डीएनए को कॉपी किया जाता है। डीएनए को कॉपी करने के लिए सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है वो एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट तो होती है लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है जब उसे कॉपी किया जाता है ना तो जो इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही होती है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़े अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। उसकी वजह से जो बॉडी डिजाइन है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तभी देखो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना वो प्रीवियस जनरेशन के साथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती, सिमिलर होती है, आइडेंटिकल नहीं होती। जो बेसिक बॉडी डिजाइन है ना वो तो वैसा ही रहेगा, मतलब 2 ही हाथ होंगे, 2 ही पैर होंगे, ऐसे नहीं कि 2 हाथों के बजाय आपके 10 हाथ हो जाएंगे। जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो सिमिलर होगा लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता। क्लियर हो गया? तो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती होती हैं। इस रीजन की वजह से जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है, माइन्यूट एरर होता है, ड्रास्टिक एरर नहीं होता।
तो इसलिए सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, पहले तो वो पूछ रहे थे ना यस या नो, तो बता दो कि नो है इसका आंसर। ऑर्गेनिजम्स डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमंस की बात हो रही हो, चाहे एलिफेंट्स की बात हो रही हो, चाहे किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ना वो पेरेंट जनरेशन के साथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब आगे इसका रीजन ये है, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बेसिक बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे ही नजर आते होते हैं, क्योंकि जो बेसिक बॉडी डिजाइन है ना वो तो सेम ही होता है। जितने भी एलिफेंट्स हैं वो आपको सारे एक जैसे ही नजर आते हैं ना, जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे एक जैसे ही नजर आते हैं। अब हॉर्सेस को जितने भी ह्यूमंस हैं वो लार्जली एक जैसे ही नजर आते होते हैं। देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर बिकॉज द ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिजाइंस इज सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स एक जैसे मतलब सिमिलर नजर आते होते हैं क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट था ना वो सिमिलर था। जो डीएनए को कॉपी किया गया था ना उसी को ही ब्लूप्रिंट यहां पे बोला जा रहा है। सेल्स use chemical reactions to build copies of their DNA. DNA contains information for inheritance of features from parents to next generation. सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं, क्या करने के लिए? जो डीएनए होते हैं ना, डीएनए को कॉपी करने के लिए। और डीएनए के अंदर ही सारी की सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। तो जब उसे कॉपी किया जाता है, ये वाली प्रोसेस परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है, फेयरली एक्यूरेट होती है, परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। जो डीएनए को कॉपी करने की जो प्रोसेस है ना वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। जब भी डीएनए को कॉपी किया जाएगा ना तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो होगा, थोड़ा सा एरर तो आएगा ही आएगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन कॉपी की जा रही है ना उसमें थोड़ा सा चेंज हर बार आ जाता होता है। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। वेरिएशन आने की वजह से जो डीएनए कॉपी किया जाता होता है तो वो वाली जो इंफॉर्मेशन है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती है, सिमिलर होती है लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती। इसी रीजन की वजह से ऑर्गेनिजम्स डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि डीएनए कॉपिंग प्रोसेस एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है। इसी रीजन की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रीवियस जनरेशन के साथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती है, सिमिलर होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है।